चमकीलो कौवे ने आज पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। कालू कौवे और चमकीलो कौवे की वैसे तो आपस में हर समय लड़ाई रहती, लेकिन आज उनके घोंसले में इतनी बड़ी खुशी आई थी, इसलिए वो दोनों आपस में बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। कालू जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंडे से जो छोटा सा कौवा निकले वो बहुत अच्छा पक्षी बने। चमकीलो, बेटा हो या बेटी, कौवा हो या कौवी, वो हमारा खून होगा। हम उसकी प्रशिक्षण अच्छे से करेंगे और तुम भी खुद को थोड़ा बदलो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस अंडे से निकलने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा हो जाए। कालू जी, जो भी कह लो, आज खुली छुट्टी है तुम्हें। मैं बिल्कुल भी तुमसे लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सुंदर सा छोटा सा कौवा जो आने वाला है अब। चलो तुम अब इस अंडे की अच्छे से रक्षा करना। और फिर कालू कौवा चमकीलो कौवे के लिए भोजन ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा भोजन ढूंढते ढूंढते नदी की दिशा में चला जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है और फिर वहाँ मीनू चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू जी, कैसे निराश होकर बैठे हुए हो? क्या बात है? सच सच बताऊं? कौवे भैया, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलकर उसे छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलना पड़ता है। चिड़िया, आज चमकीलो ने अंडा दिया है। कालू जी, ये तो खुशी की बात है और तुम उदास हो रहे हो। हाँ कौवे भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हमारी पार्टी बनती है आपकी तरफ। चिड़िया, मैं उदास इसलिए हूँ कि मैंने अब चोरियाँ छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आने वाला बच्चा भी मुझसे चोरियाँ सीखकर चोर बने, और मैंने चमकीलो को भी समझा दिया है। कालू जी, ये भी बहुत खुशी की बात है, इसमें भी उदासी वाली तो कोई बात नहीं, बल्कि तुमसे ज्यादा तो खुशी हम पक्षियों को होगी, क्योंकि अब हमारा भोजन तो चोरी नहीं होगा। सुनो तो कबूतर, मैंने सारी उम्र काम तो किया नहीं और ना ही भोजन ढूंढा है। अब मैं दोपहर से भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी एक दाना तक नहीं मिला। मैं समझती हूँ कालू भैया, मैं आपकी मदद करूँगी भोजन ढूंढने में। कालू भैया, एक तो भोजन की खोज में दोपहर को नहीं बल्कि सुबह सुबह ही निकलना है। जो पक्षी मुंह अंधेरे उड़ता है और भोजन की तलाश में जाता है, उसे उतना ही ज्यादा भोजन मिलता है। चिड़िया, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अब मैं कल से मुंह अंधेरे ही भोजन ढूंढने निकल जाऊंगा। कौवे भैया, आप ये कुछ दाने मुझसे ले जाएं, आप और चमकीलो खा लेना। मैं कल सुबह जाती हुई आपको साथ ले जाऊंगी। चिड़िया, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर सुबह मुझे साथ ले जाना, लेकिन उठ भी जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण मुझे भी देर हो जाए। उन्हें बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, आज तो बहुत देर कर दी आपने घर आने में। चमकीलो, मुझे भोजन नहीं मिल रहा था, वो तो चिड़िया ने कुछ दाने दे दिए और मुझे चिड़िया ने बताया है कि भोजन की तलाश में मुंह अंधेरे जाते हैं, दोपहर को नहीं। अब मैं कल मुंह अंधेरे ही चिड़िया के साथ चला जाऊंगा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो भोजन खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के साथ ही चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। मुझे अब जाना होगा, क्योंकि मुझे आज कौवे भैया को भी साथ लेकर जाना है। और चिड़िया जल्दी से कौवे की तरफ चली जाती है। कालू भैया, उठ जाओ। ओए कालू भैया, अब बदलो अपनी आदतें। अगर अच्छे काम करने हैं तो मुंह अंधेरे उठकर भोजन ढूंढने से शुरुआत करो अपने दिन की। और फिर कौवा जल्दी से उठ जाता है। मैं तैयार हूँ चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि ये आदतें आहिस्ता आहिस्ता ही बदलती हैं, मैं खुद को बदल लूँगा। और फिर कौवा भोजन की तलाश में चिड़िया के साथ चला जाता है। वो सीधे मैदान की तरफ जाते हैं। कालू भैया, इधर तो भोजन नहीं है, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना। हम पक्षियों को कई बार भोजन की तलाश में दूर दूर भी निकलना पड़ता है। बस तुम यही सोच कर रखना कि मैंने चोरी नहीं करनी, अपना भोजन खुद से ढूंढना है। चिड़िया, वो तो मैंने अपने मन से फैसला कर ही लिया है कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। कौवे भैया, आप
आप यहीं बैठो और मैं दूसरी दिशा में भोजन देखकर आती हूँ। अगर वहाँ कुछ हुआ तो मैं आपको भी ले जाऊंगी। और फिर चिड़िया दूसरी दिशा में चली जाती है। चिड़िया जैसे ही जाती है वहाँ पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ पास में ही एक पेड़ में एक बड़ा सुराख बना हुआ था। कालू कौवा उसमें बैठ जाता है। कालू कौवे का ध्यान सामने पेड़ के नीचे पड़ता है, जिसके नीचे कबूतर का एक छोटा बच्चा घोंसले से गिरा पड़ा था। कौवे ने तो अच्छे काम नए शुरू किए थे, इसलिए कौवा बहुत खुश होता है कि उसे कोई अच्छा काम करने को मिला। और फिर कौवा जल्दी से तेज बारिश की परवाह किए बिना उस बच्चे को अपनी चोंच से बहुत प्यार से उठाकर घोंसले में वापस रख देता है। सच में अच्छे काम करके मन को कितनी शांति मिलती है। कौवा जैसे ही वापस अपनी जगह आता है तो हैरान रह जाता है कि पास में ही चावल का ढेर लगा हुआ था, जो पहले तो वहाँ ना था। कौवा बहुत हैरान होता है और फिर चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया, मैं तो वहीं एक पेड़ पर बैठ गई, बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आज तो उस दिशा में भी कोई भोजन नहीं मिला। चिड़िया, ये देखो मेरे पीछे। और चिड़िया ऐसा देख हैरान हो जाती है कि वहाँ तो चावल का ढेर लगा हुआ था। कौवे भैया, इतने सारे चावल कहाँ से ढूंढे तुमने? चिड़िया, वो सामने कबूतर का बच्चा गिर गया था घोंसले से। मैं तो उसे घोंसले में वापस रखने गया था, लेकिन जब आया तो यहाँ चावल थे। लेकिन मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि चावल कहाँ से आए। कालू भैया, लेकिन मैं समझ गई हूँ, आपने एक अच्छा काम किया है जो कबूतर के बच्चे को हिफाजत से उसके घोंसले में रख दिया। भगवान ने आपको ये चावल अच्छा काम करने की वजह से दिए हैं और भगवान बहुत खुश हुआ है आपके इस काम से। क्या मीनू, क्या अच्छे काम करने पर इनाम भी मिलता है? हाँ कालू भैया, बहुत ज्यादा इनाम मिलता है। फिर तो मैं ढूंढ कर अच्छे काम किया करूँगा। कौवे की इस बात पर दोनों चिड़िया और कौवा हंसने लगे।